जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि ये 6 काम करने से माता दुर्गा सप्ताह में 3 बार आपको दर्शन देती है और आप पर अपार कृपा करती है। तो क्या है वो 6 काम जिनको करने से माता दुर्गा की आप पर अपार कृपा होती है और आपको दर्शन देती हैं। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। आज मैं आपको ऐसे 6 काम बताने जा रहा हूँ जिन 6 कामों को करने से माता दुर्गा आपको सप्ताह में 3 दिन दर्शन जरूर देती हैं। ये 6 काम ऐसे हैं, अधिकतर लोग इनमें से कुछ काम करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे और अधिकतर 2 काम करते होंगे, 4 काम नहीं करते होंगे। कई लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि अब ये हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ये वीडियो आज माता दुर्गा के भक्तों के लिए और देवी भक्तों के लिए होने वाली है, क्योंकि माता दुर्गा के ही सभी अंश हैं, सभी रूप हैं। उन्हीं से नव दुर्गा उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं से 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगर आप माता दुर्गा के दर्शन करना चाहते हैं तो इन 6 कामों से माता दर्शन देती ही देती हैं। और मैं आपको बता दूं कि माता दुर्गा इतनी दयामयी है, इतनी करुणामयी है कि अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करती हैं और अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए माता दुर्गा के भक्तों को ये 6 काम जरूर करने चाहिए। जो सबसे पहला काम जो एक भक्त को करना चाहिए जिससे उसको माता के दर्शन होते हैं, वो होता है कि माता के मंदिर जाना। माता दुर्गा का मंदिर आपके आसपास जरूर होगा या फिर अन्य मंदिरों में भी माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता आपको दर्शन दे तो आपको माता के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। साथ ही माँ का सिद्ध पीठ दरबार जो है, मंदिर जो है, उसमें जरूर आपको जाना चाहिए। साल में 6 महीने में जैसे भी आपका चक्कर लगे आपको जरूर जाना चाहिए। सिद्ध पीठ मंदिर वो है जहाँ पर माता स्थापित हुई हैं, जहाँ पर या फिर माता सती के अंग गिरे थे, उनको सिद्ध पीठ कहा जाता है। जहाँ पर माँ स्वयं प्रकट हुई हैं, जहाँ पर माँ के पादुका आपको मिलेंगे और जहाँ पर माँ ने तपस्या की थी। जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, माता कामाख्या देवी का मंदिर हो गया, माँ काली का मंदिर हो गया, कालका जी मंदिर, माँ बगलामुखी का मंदिर हो गया, ये सिद्ध पीठ दरबार होते हैं। क्योंकि सिद्ध पीठ मंदिर जाने से माता की कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके साथ आ जाती हैं। यानी कि जो माता की शक्तियां हैं, माता के अंश हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं। जो माता के सेवक है, वीर है, दूत है, वो आपके साथ आ जाते हैं और आपके कार्य को करते हैं, जिससे माता के अनुभव आपको होते हैं और आपके कार्य बनते हैं। और दूसरा काम होता है आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते तो 8 बजे से पहले पहले आप पूजा कर लें और पूजा में आरती जरूर करें। आरती का एक विशेष रूप होता है। आरती करने से पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है और आरती करने से देवी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं उस समय पर। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 8 बजे से पहले पहले आप पूजा कर लें। इससे माँ जगदम्बा की आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, माँ जगदम्बा के अंश आपको प्राप्त होते हैं। ये वो समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। तीसरा काम है जो आपको करना चाहिए, वो काम है माता की जोत जलाना। माता दुर्गा की देसी घी की जोत जलाई जाती है और माता काली की तेल की जोत जलाई जाती है। सभी देवी देवताओं का अपना एक महत्व होता है। माता काली की सरसों की तेल की जोत जलाई जाती है और माता दुर्गा की देसी घी की। तो अगर आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो देसी घी की जोत जरूर जलाएं। अब कई लोग सोचते हैं कि देसी घी मिलता नहीं है, तो आपको जहाँ भी कोई भी घी मिलता है, जैसे दुकान पे से आपको मिलता है, जरूरी नहीं है गाय का, भैंस का हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप माता की जोत जलाएं। और जितनी ज्यादा देर माता की जोत जले उतना ही अच्छा होता है, उतना ही माता का दिव्य प्रकाश जो है आपके घर में रहता है। कई लोग छोटा सा दीपक लेते हैं, वो आधा घंटा 1 घंटा जोत जलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। कम से कम 5-6 घंटे आपकी जोत जरूर जलनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी, यानी सुबह शाम मिला के 12-13 घंटे आपकी जोत जलनी चाहिए। और उनका जो विशेष दिन होता है, जैसे माता दुर्गा का शुक्रवार दिन है और माता काली का शनिवार दिन है और बाबा भोलेनाथ का सोमवार का दिन है, उस दिन कोशिश करें कि आप पूरे दिन जोत जलाएं। जब सुबह आप जोत जलाएं वो शाम तक जोत जलती रहे, उसमें घी डालते रहें, रात तक जोत जलती रहे, ताकि माता की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो, माता की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो और माता आपके घर में वास करें। क्योंकि ये चौथा काम है कि सारा दिन आपकी जोत जलनी चाहिए, 5-6 घंटे दिन में जरूर जोत जलनी चाहिए। और माता का जो विशेष वार है शुक्रवार जैसे, उस दिन सारा दिन जोत जलनी चाहिए, रात तक जोत जलनी चाहिए। और 5वां काम है माता के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा के जो मंत्र हैं वो बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। माता दुर्गा के मंत्रों की महिमा ही एक अलग है, इसलिए माता के बीज मंत्र दुम का आपको प्रयोग करना चाहिए। और माता का एक और मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो इन दोनों मंत्रों से एक मंत्र का जाप आप जरूर करें, एक माला सुबह और एक माला शाम आप कर सकते हैं।
और छठा काम जो है जो आपको करना चाहिए वो काम है जब आप सो रहे होते हैं और सोने से पहले जस्ट पहले 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप धूम मंत्र का जाप करके आप माता से प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बा, मैं आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, मुझसे जो भी छोटी मोटी सेवा हो रही है उसे स्वीकार कीजिए और मुझ पापी पर आपकी अपनी कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। इस प्रकार आप प्रार्थना करके मंत्र जाप करके सोते हैं तो आपको माता दुर्गा के दर्शन जरूर होते हैं। और माता के दर्शन किन किन रूपों में आपको होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक काम आपको और जरूर करना चाहिए कि माता को शुक्रवार को भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा का जो वार होता है वो शुक्रवार होता है और माँ को जो भोग लगाया जाता है वो गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है, लड्डू का भी भोग लगाया जाता है, हलवे का भी भोग लगाया जाता है, खीर पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं आप। तो आपकी इच्छा है, जो भी आप माता को भोग लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप स्वयं घर पर बनाकर माता को भोग लगाएं, क्योंकि जो आप घर में बनाएंगे उसमें शुद्धता होती है। आप माता को हलवे पूरी का भोग लगाएं, शुद्ध रूप से भोग लगाएं, तो आप देखिए माता कैसे प्रसन्न होती हैं। जब माता को आप भोग लगाते हैं, घर का भोग लगाते हैं, जब आप खीर पूरी का भोग लगाते हैं तो आपके घर की जो कुल देवी है वो भी प्रसन्न होती है। इसलिए माता दुर्गा का जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन माता का जरूर भोग लगाएं। आप ऐसे भोग लगा सकते हैं जैसे कि आप एक कटोरी में रखकर माता को भोग लगा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि लो माता आप भोग स्वीकार करो, तो माता आपका भोग स्वीकार करेंगी। आप अग्यारी पर भी भोग दे सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि कपूर पर आप 2 लौंग का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद जो लड्डू आप चढ़ा रहे हैं, कोई भी भोग चढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप माँ को भोग लगाइए। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता के किन किन रूपों में आपको दर्शन होते हैं। देखिए माता दुर्गा के अलग अलग रूप हैं। जिस प्रकार हनुमान जी के रूप हैं, बाल रूप में भी उनके रूप हैं, उस प्रकार से हनुमान जी के बड़े रूप भी हैं। अलग अलग रूपों में हनुमान जी दर्शन देते हैं। उस प्रकार से माता के भी रूप अलग अलग होते हैं और माता दुर्गा आपको अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं। कई बार वो एक कन्या के रूप में आपको दिखाई देती हैं। वो कन्या 5 साल की होती है। माता पूर्ण रूप से सजी धजी होती हैं, आपको दर्शन देती हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं माता। और कभी माता बुजुर्ग औरत के रूप में दिखाई देती हैं, कभी माता अपने विराट रूप में आपको दिखाई देती है जो सिंह पर सवार है और सिंह दहाड़ रहा है, तो कभी माँ गोद में लिटाकर आपको दुलार कर रही हैं, आपको प्यार कर रही हैं। इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई दें तो माता दुर्गा ने आपको दर्शन दिए हैं। तो ये थी जानकारी। ये 6 काम करने से माता दुर्गा सप्ताह में 3 बार आपको दर्शन देती हैं। तो अगर आप भी इन 6 कार्य को करते हैं तो माता दुर्गा आपको जरूर दर्शन देती हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि माता दुर्गा किन रूपों में उनको दर्शन देती है और कौन से वो 6 कार्य हैं जिनको करने से माता सप्ताह में 3 बार दर्शन जरूर देती हैं अपने भक्तों को। और माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए कौन से वो 6 काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।